हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारी शानदार और भावकाली चैनल यूट्यूब स्टार मॉम एकेडमी पर। मैं एम.के. सर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज बच्चों जो है हम एक ऐसी सीरीज लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में भर भर के यानी क्वेश्चन हर साल बच्चों जो है वो उस तरीके से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हो बहु क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों हम बिना देरी के देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, वो आया समांतर श्रेणी। तो लिखा हुआ श्रेणी 11 + 15 + 19 डैश डैश का 18 पदों का तक योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों जो है ये योगफल से संबंधित है। तो बच्चों देखिए पेपर में हमें कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद देखेंगे प्रथम पद बच्चों इसमें 11 दिया हुआ है। सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहले को घटा देंगे। तो बच्चों जो है 15 से 11 घटाएंगे 4 आ जाएगा। कहने का मतलब ये डी आ गया, ये ए आ गया। पदों की संख्या बच्चों 18 पदों तक का पूछा गया है, तो ये आपका n का मान हो जाएगा। बच्चों इसके बाद हमें सूत्र मालूम होना चाहिए जो है समांतर श्रेणी में योगफल का सूत्र होता है Sn = n/2 कोष्टक के अंदर 2a + n-1 × d। बच्चों हम क्या करेंगे, हमें पूछा गया है इस लिख लेंगे 18 पदों का योगफल पूछा गया है। n आपका 18 है तो 18/2 लिख देंगे, कोष्टक लगाएंगे, 2 लिखेंगे सूत्र का। उसके बाद a प्रथम पद होता है जो 11 दिया गया है बच्चों। फिर क्या करेंगे, उसके बाद प्लस n का मान जो है 18 है, लिख देंगे 18 - 1। उसके बाद जो है सारवंतर आपका जो है 4 आया है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 18 में जो है आप 2 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा बच्चों। 11 दूनी 22 हो जाएगा, प्लस 18 से 1 कम करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये 9 हो जाएगा, क्या करेंगे 68 में 9 जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0 हो जाएगा। 8 2 10 के 0 हाथ से लगा 1 6 2 8 1 9 यानी 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो 9 9 81 810 बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे बच्चों हम लिख देंगे बहुत अच्छी तरीके से, कॉपी जो है बोर्ड में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि अतः पदों का यानी 18 पदों का योगफल 810 होगा। बच्चों ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे इस तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें, जिससे हम इस तरीके के बेहतरीन जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बता सके बच्चों। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी समांतर श्रेणी में योगफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया है श्रेणी -8 -6 -4 -2 का 13वां पद तक का योगफल क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन को हम बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम पेपर में कैसे करेंगे, लिखेंगे प्रथम पद यानी a -8 है बच्चों, प्रथम पद ये है। सारवंतर निकालने के लिए हम दूसरे पद से पहले को घटाएंगे। बहुत सावधानी पूर्वक बच्चों, यहाँ पे बहुत गलती होती है। देखो जो दूसरा पद है सेकेंड टर्म वो -6 है, और -6 से हमें घटाना है -8। तो बच्चों माइनस माइनस यानी कि हो जाएगा ये, पहले तो ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 8। तो 8 से 6 घटाएंगे तो बच्चों जो है आपका 2 आ जाएगा, ये सारवंतर हो गया। और पदों की संख्या बच्चों जो है 13 पद दिए गए हैं, तो लिख देंगे, फिर लगाएंगे सूत्र लिखेंगे Sn = n/2 और कोष्टक के अंदर 2a + n-1 × d। तो बच्चों जो है बहुत सावधानी पूर्वक करें। हमसे जो है S13 यानी 13 पदों का योगफल पूछा गया। n का मान जो है आपको पदों की संख्या यानी 13 दी गई है बच्चों। 13/2 लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे, 2 सूत्र का है a जो है a आपका सारवान जो है प्रथम पद है। उसके बाद प्लस n-1 यानी कि हम लिखेंगे जो है 13 - 1। उसके बाद सारवंतर जो है सारवंतर 2। बच्चों बहुत सावधानी पूर्वक रखेंगे, प्लस माइनस की गलती से जो है पूरा क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है। तो बच्चों हम इसका गुणा करेंगे, 8 × 16 यानी माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस 13 से 1 घटाएंगे 12 हो जाएगा। 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी हो जाएगा 24 बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे 13/2 गुणे। अब क्या करेंगे, हम जो है 24 से 16 को घटा देंगे। तो बच्चों जब हम 24 से 16 घटा देंगे तो ये जो है आपका 8 आ जाएगा। अब बच्चों जो है इससे इसको हम काट देंगे, 2 चौको 8, तो 13 चौक 52। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो 52 होगा। और नीचे बच्चों हम लिख देंगे कि 13 पदों का अतः 13 पदों का योगफल जो है 52 आ रहा है। तो बच्चों इससे जो है एग्जामिनर जो बहुत स्पष्ट
स्पेशली आपको नंबर भी देगा और आपकी कॉपी भी देखने में अच्छी लगेगी। तो इस प्रकार जो साफ सुथरा लिखेंगे और सबको जो दिया है उसको ऐसे ही करेंगे। बच्चों हम ऐसे ही लाजवाब क्वेश्चन सीखेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन जो है ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं बच्चों हम लेंगे, यानी 2 अंकों की होनी चाहिए। तो जब हम 2 अंकों की देखेंगे तो 10, 11 यानी उसके बाद 12, यानी 12 से हमारा शुरुआत होगा, 12, 3, 15, 3, 18। कहने का मतलब ये एक सीरीज एपी तैयार हो जाएगी और लास्ट जो होगा 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या वो हो जाएगी 99, जो 3 से विभाजित होगी। तो बच्चों इससे क्या हुआ, एक सीरीज बन गई समांतर सीरीज। तो इसका जो प्रथम पद है बच्चों वो 12 होगा। सारवांतर निकालने के लिए दूसरे पद से पहले को घटा देंगे। तो बच्चों 15 से यदि 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद यानी बच्चों देखो इसमें अंतिम पद दिया गया है, तो अंतिम पद आपका जो है 99 हो जाएगा। बच्चों यदि अंतिम पद दिया हो और उसके बाद जो है टोटल संख्याएं पूछी जाए तो उसका सूत्र होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों अंतिम पद आपका 99 दिया गया है बराबर A का मान बच्चों 12 दिया गया है प्लस N माइनस 1, यानी हमें क्या करना है, हमें नंबर ही निकालना। तो इसको रखने देंगे N माइनस 1। डी का मान जो है 3 बच्चों दिया गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 99 बराबर 12 प्लस उसके बाद 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम जो है 3n हो जाएगा माइनस का 3। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 12 से 3 को घटा देंगे। तो 12 से यदि आप 3 घटाएंगे तो 99 बराबर आपका ये जो है 3n और 12 से 3 घटाएंगे तो आपका जो है प्लस का जो है 9 होगा। तो बच्चों ये जो 9 है, ये 9 जब इधर आएगा तो बच्चों ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 99 से 9 जाएगा तो 90 हो जाएगा, बराबर का बच जाएगा 3n। इस 3n से इसको काटेंगे बच्चों 3 3 को 9 यानी 30 बराबर 1। यानी नंबर, टोटल नंबर जो पूछे गए थे बच्चों कितने नंबर होंगे, तो आपके जो है 30 नंबर होंगे जो 3 से विभाज्य होंगे। 2 अंकों वाली टोटल संख्या निकले। तो बच्चों इस प्रकार बहुत सावधानी से हम प्रत्येक क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखेंगे मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है समांतर श्रेणी 1, 2, 5, 8, 11 डैश डैश पूछा गया 50वां पद। बच्चों जो है 50वां पद पूछा गया, तो इसमें 50वां पद यानी कहने का मतलब एक फार्मूला होता है nवां पद का। nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके द्वारा बच्चों हम इसे लगाएंगे। सबसे पहले देखो पेपर में कैसे हमें लिखना जिससे हमें अधिक से अधिक नंबर मिले। बेटा पूरी तरीके से ऐसे ही हमें पेपर में कॉपी लिखनी है। तो इसका प्रथम पद बच्चों 2 दिया गया है। सारवांतर आपका 5 से पहला पद घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। और आपका जो है n का मतलब जो है इसको सर्च करना है, हमें निकालना है। तो लिखेंगे बच्चों जो है यानी कि लिखेंगे, यानी 50वां पद पूछा गया, 50वां पद बराबर हो जाएगा a, यानी कि a आपका जो है यानी प्रथम पद बच्चों इसमें 2 दिया गया है प्लस उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है रखेंगे, यानी कि हमें जो है इसका मान 50 तो दिया ही गया था बच्चों, तो हम रख देंगे 50 माइनस 1 और उसके बाद डी जो है सारवांतर आपका बच्चों जो है 3 आया हुआ है, 3 रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 प्लस हम 50 से 1 को घटाएंगे तो ये बच्चों 49 आएगा। 49 में 3 का गुणा कर लेंगे तो ये 2 प्लस देखो 9 त्रिक 27 की 7 हासिल लगा आपका 2, 4 3 12 13 14 आपका जो है 147 हो जाएगा। 147 में आप 2 जोड़ेंगे तो 149 आपका बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी 50वां पद। बच्चों यहाँ ऐसे आप लिखेंगे जरूर कि अतः इसका 50वां पद जो है 149 है बच्चों। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लें। आगे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a तथा sec a का मान बताएं। बच्चों इस तरीके के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे दिया क्या। देखो दिया था cot a, यानी cot a बराबर 8 था, तो हमने ये इधर ये गुणे में उधर जाएगा तो भाग में। कहने का मतलब cot a बराबर जो होता है आप निकाल लेंगे, बहुत से बच्चे लगाते हैं लाल बटे कक्का। तो
तो इससे जो है हमारा कॉट यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इस देखो तुरंत चित्र बना लेंगे ABC। तो इसमें दिया गया आधार यानी 8 हो जाएगा और लंब 15। तो इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों ये प्रमेय याद होनी चाहिए। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर इसमें हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों AC स्क्वायर हमें ज्ञात करना है और AB का मान जो है देखो बच्चों देख लेंगे। AB जो है 8 है तो 8 का जो है 8 64 हो जाएगा प्लस BC आपका 15 है, 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। बच्चों क्या करेंगे इसे जोड़ लेंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 में आप 8 6 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और ये 2, यानी कहने का मतलब 289 आ जाएगा। AC स्क्वायर बराबर हमें केवल AC का मान चाहिए तो क्या होगा, करनी लग जाएगी, हो जाएगा 289। बच्चों ये क्या होता है, ये 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि जो कर्ण है वो आपका 17। बच्चों हम तीनों यानी कहने का मतलब त्रिकोणमिति कोई भी अनुपात पूछे तो हम बच्चों ये सूत्र लगाकर कोई भी निकाल सकते हैं। अब देखेंगे इसमें जो है हमसे पूछा गया है साइन A और सेक A। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कास थीटा बराबर नहीं सेक थीटा पूछा है, सेक बच्चों जो होता है कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो आपका लंब जो है लंब बच्चों आपका 15 दिया गया है और कर्ण आपका 17 आ गया है। तो ये बच्चों जो है साइन A का मान आ गया और कर्ण यानी आपका 17 आया है और आधार आपका 8। बच्चों इस प्रकार हमने जो है साइन A और कास A का मान फाइंड आउट कर लिया। बच्चों हमें पेपर में इसी प्रकार करना होगा। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो वैल्यू से संबंधित यानी अनुपातिक जो है जो टेबल है उसको हम याद कर लेंगे जो है। अब बच्चों देखो इस प्रकार जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए यानी साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 90 का मान पूछा गया, तो बच्चों हमें क्या होना चाहिए, हमें पूरी टेबल याद होनी चाहिए। देखो हमें टेबल जो है आपको बनाना बता देंगे, अलग से वीडियो डालेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं साइन 45 का मान। तो बच्चों साइन 45 का मान 1/√2 होता है, उसका बच्चों स्क्वायर लगा देंगे। ये देखो बच्चों स्क्वायर लगा हुआ, माइनस लगाएंगे और जो है रखेंगे tan 60 का मान। तो बच्चों जो tan 60 का मान होता है बच्चों वो आपका जो है tan 60 का मान जो है बच्चों आपका जो है √3 होता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को करना होगा। प्लस काश 90 का मान जो है बच्चों काश 90 का मान 0 होता है, उसका भी स्क्वायर कर लेंगे। वैसे कोई मतलब नहीं लेकिन कर लेंगे जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा था। अब क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर बच्चों देखो √2 गुणे √2 करेंगे तो √2 और √2 का गुणा जो है 2 होता है, तो नीचे जो है 2 आ जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर जो है 3 हो जाएगा प्लस बच्चों ये तो खत्म ही हो जाएगा, यानी इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। बच्चों हमें इतना ही सॉल्व करना होगा। तो 3 का गुणा जब यानी 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 2 यानी 6 यानी माइनस का जो है ऊपर यानी 3 गुनी 6 यानी कि जो है ये 1 लिखा हुआ माइनस का ये 6/2 हो जाएगा। बच्चों क्या करेंगे 6 से 1 घटाएंगे तो यानी कि माइनस का 5/2 इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें जो है पेपर में करना होगा। तो बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो पूछा गया सिद्ध करना। इस तरीके के बच्चों बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। लिखा यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें, यानी हमें sin 2a बराबर 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर सिद्ध करना है। तो बच्चों ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये इसका राइट हैंड साइड हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख लेंगे जो दिया हुआ इसमें यानी sin 2a। तो बच्चों हमने प्रश्न में देखा और पढ़ा कि a की वैल्यू 30 दी गई, तो हम लिख देंगे sin 2 इंटू a का मान 30 है, लिख देंगे 30। बच्चों 30 का गुणा जब 2 से करेंगे ये हो जाएगा sin 60। तो बच्चों जो sin 60 का मान होता है वो होता है √3/2। बच्चों ये इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो है मान आ गया है। तो अब क्या करेंगे हम जो है बच्चों थोड़ा सा गलती हो गई, तो क्या करेंगे आगे जो है अब लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो बच्चों जो राइट हैंड साइड दिया गया वो 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a दिया गया है। अब क्या करेंगे इसमें मान रख देंगे 2 इंटू
tan a यानी tan a की जगह जो है 30 बच्चों क्वेश्चन में दिया गया, तो लिख देंगे tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो लिख देंगे tan a स्क्वायर 30। अब क्या करेंगे बच्चों, मान रखेंगे तो होगा 2 tan 30 का मान बच्चों होता है 1 अपॉन रूट 3। बच्चों टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो टेबल ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो tan स्क्वायर 30 नीचे भी वही है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 30 का बच्चों नीचे स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3। अब नीचे हाथ रख लेते हैं बच्चों, देखो 1 तो बाहर है प्लस, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और अभी पीछे सीखे थे कि √3 का यदि स्क्वायर किया जाए तो वो 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे सॉल्व कर लेंगे। ये लिखा है 2/√3। अब पूरे के बटे में जो है देखो बच्चों ये 1 + 1/3 है, तो 3 का यहाँ गुणा करेंगे, 3 × 3 और एक ये 4/3 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत से बच्चे क्या करते समझ नहीं पाते इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो बच्चों सबसे पहले आपका जो है देखो ऊपर लिखा होगा 2/√3, यानी बच्चों चलो हम इसको ऊपर करके दिखा रहे हैं। ये लिखा हुआ है 2/√3, और बच्चों ये जो बटे में लिखा हुआ है, अगर बटे को हम गुणे में चेंज कर दें तो संख्या पलट जाती है, हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो अब बच्चों क्या करेंगे, इसे काट देंगे, 2 दूनी 4। हम बच्चों एक चीज और है, हम इस 3 को यानी ये जो 3 है हम 3 की जगह लिख सकते हैं अंडर√3 गुणे अंडर√3। तो अभी क्या हो जाएगा, ऊपर जो है अंडर√3 गुणे अंडर√3, बटे में जो है आपका ये लिखा हुआ √3 गुणे 2। तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमने किया क्यों बच्चों इसको, क्योंकि हमें जो है जितना जो है लेफ्ट साइड में आया था उतना प्रूफ करना था, तो उसी अनुसार हम लोग करते रहते। तो बच्चों यहाँ भी आ गया √3, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बच्चों इसी प्रकार यदि आप पेपर में करेंगे तो फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों इस तरीके के हम ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक सेंड करें। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है यदि बिंदु A के निर्देशांक -5,7 है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों जो है पूछे जाते हैं पेपर में। तो बच्चों देखिए हमने क्या किया है, एक चतुर्थांश बना लिया है। क्या होता है इसको बेटा जो है सबसे पहले देखिए ये जो है आपका भुज है, यानी x डैश को भुज बोलते हैं, y डैश को कोटि बोलते हैं। तो बच्चों यहां से हम शुरू करेंगे, तो इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है तृतीय चतुर्थांश। कहने का मतलब यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और ये होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो बच्चों इसलिए इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक। तो बच्चों जो मूल बिंदु के निर्देशांक होती है वो 0,0। कहने का मतलब भुज भी 0 होता है और कोटि भी 0 होता है। बच्चों कई बार पेपर में पूछा गया है। तो बच्चों इसमें जो होता है इधर के सारे जो इसके मार्क होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अगर हम मूल बिंदु से x अक्ष की ओर चलेंगे और x डैश की ओर चलेंगे तो सारे जो नंबर होते हैं वो माइनस के होते हैं, यानी ऋणात्मक होते हैं। और मूल बिंदु से ऊपर चलने पर सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, और यदि हम मूल बिंदु से जो है नीचे की ओर जाएंगे तो सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। बच्चों अब देखेंगे बच्चों इससे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों देखो सबसे पहले खास बात ये होती है कि सर्वप्रथम हम लोग जो है बच्चों भुज काउंट करते हैं। सर्वप्रथम भुज यानी पहले फर्स्ट पे हम भुज काउंट करते हैं, दूसरे पे हम लोग कोटि को काउंट करते हैं सेकंड पे। बच्चों यदि हम प्रत्येक चतुर्थांश के चिन्ह निकालना चाहें तो बच्चों देखो सबसे पहले ये भुज है और ये कोटि है, तो ये जो चतुर्थांश पहला है ये यानी कि दोनों में प्लस प्लस आ जाएंगे बच्चों। अब अगर हम सेकंड चतुर्थांश में आए इसके चिन्ह निकालें तो पहले सबसे पहले भुज गिना जाएगा तो माइनस और प्लस हो जाएगा, यानी जो भुज है माइनस का है और कोटि प्लस की है। अगर तृतीय चतुर्थांश में आएंगे सबसे पहले भुज काउंट करेंगे तो माइनस का और कोटि भी आपकी माइनस की है। चतुर्थांश में आएंगे तो बच्चों सबसे पहले भुज यानी भुज गिना जाएगा तो पॉजिटिव है और आपकी कोटि जो है निगेटिव। इस प्रकार बच्चों अब नंबर कोई भी दे दे
अगर नंबर जो आएगा वो चिन्ह सहित आएगा। जैसे प्रश्न में पूछा गया है कि -5 और 7 किस चतुर्थांश में है, तो बच्चों माइनस और प्लस देख लेंगे किस चतुर्थांश में, माइनस प्लस। तो बच्चों ये देखो माइनस प्लस, तो हम कह सकते हैं कि माइनस का 5 और 7 जो है ये आपकी द्वितीय यानी सेकंड चतुर्थांश में प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे कहने का मतलब। तो इस प्रकार बच्चों हमने पूरा जो है ये चतुर्थांश समझ लिया। कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हम आसानी से इनको कर सकते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निर्देशांक ज्यामिति से यानी कोऑर्डिनेट से पूछा गया है। बहुत बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ये लिखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बच्चों हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला है 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,1 तथा अगला क्वेश्चन बाद में देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें फार्मूला ज्ञात होना चाहिए बीच की दूरी निकालने का। तो बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे यानी पहला क्वेश्चन लेंगे तो जो पहली वैल्यू दी हुई होती 2,3 तो ये x1 y1 होता है, दूसरी वैल्यू जो है x2 y2 होती है। फार्मूले में आप क्या करेंगे सबसे पहले x2 का मान रखेंगे। x2 का मान बच्चों देखो 4 है, उसके बाद माइनस लगाएंगे और उसके बाद जो है हम लिखेंगे x1 का मान। तो x1 का मान बच्चों 2 है, उसका कर देंगे स्क्वायर प्लस फिर जो है y2 देख लो बच्चों 1 है माइनस उसके बाद y1 का मान रखेंगे, y1 का मान 3 है और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो देखते हैं बच्चों बहुत सावधानी पूर्वक करना है, कोई भी चिन्ह गलत ना हो। थोड़ी भी गलती होगी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। -2 का बच्चों हम यदि स्क्वायर करेंगे तो वो आपका जो है हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 यानी प्लस में हो जाएगा। बच्चों इसमें आ जाएगा 8, 4 और 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 के यदि गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो बच्चों इसमें 2 का जोड़ा तो बन जाएगा लेकिन 1 बच जाएगा, तो आपका आंसर यानी जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा 2√2। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तो अब क्या करते हैं बच्चों हम इसका एक सेकंड वाला जो बच रहा है उसको भी सॉल्विंग देखते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार हमें पेपर में जो है कॉपी लिखना है साफ सुथरी तरीके से। तो बच्चों हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखिए हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है जिसका आंसर 2√2 आता है। दूसरा बच्चों मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। दिया हुआ है इसमें x1 का मान a और y1 का मान b, x2 का मान -1 y2 का मान -b। तो बच्चों हम फार्मूले में रख देंगे। सबसे पहले x2 देखेंगे, x2 का मान माइनस का a है और उसके बाद x1 का मान जो है माइनस का a, यानी बच्चों ये सूत्र का माइनस है और उसके बाद क्या करेंगे आप जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। बच्चों ये कई बार बच्चे क्या करते हैं इसको गलत कर देते हैं लेकिन मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर क्या करेंगे y2 का मान सर्च कर लेंगे, y2 का मान माइनस का b दिया गया है, उसके बाद फार्मूले का माइनस रखेंगे, उसके बाद जो है y1 का मान बच्चों b है। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे बच्चों इसमें कोई गलती ना हो, इसलिए जो है बहुत ही लाजवाब शानदार तरीके से आपको बता रहे हैं। देखिए माइनस ए जोड़ के जो हो जाएगा माइनस का 2a हो जाएगा बच्चों, उसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस बी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -b यानी माइनस का 2b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 का हो जाएगा 4, a का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस अब फिर -2 का करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों देख रहे हैं कि दोनों जो है 4 कॉमन है बच्चों, अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या होगा 2 का तो गुणनखंड बच्चों 2 गुणे 2 हो जाएगा तो ये 4 का मान जो है अंडर रूट से बाहर 2 आ जाएगा और कोष्टक के अंदर जो है आपका बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, बहुत शानदार तरीके से लगाएंगे और बढ़िया से इसको नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यदि x स्क्वायर -1/x बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो हम देखेंगे इसमें जो है x स्क्वायर -1/9 बराबर 0, इसमें जो है x स्क्वायर बराबर ये माइनस का 1/9 है उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा
प्लस का 1/9। तो प्लस लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब इधर से जब अंडर रूट हटेगा तो उधर जो हो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, हो जाएगा 1/9। तो बच्चों क्या करेंगे हम 1/9 का वर्गमूल। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं। तो क्या होगा, देखो 1 और 9 दोनों का जो है हमें वर्गमूल निकालना है। तो 1 का जो है अंडर रूट 1 का मान 1 हो जाएगा और 9 का जो है आपका 3 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अंडर रूट से बाहर वैल्यू आती है तो प्लस माइनस लिखा जाता है। तो प्लस माइनस का 1/3 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में लिखा यदि समीकरण 2x² माइनस का 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान। बच्चों यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पूछ लिया जाए कि उसके मूल बराबर हो, तो ध्यान ये रखना है कि हमें जो है विविध का d बराबर 0 रखना है। तो ध्यान देते हैं, यानी हमें रखना है d बराबर 0। तो वो इसका जो है जब बनाएंगे इसका जो है हो जाएगा d बराबर विविध का d बराबर b² माइनस का 4ac। बच्चों मान रख देंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम निकाल लेंगे a, b और c के मान। तो a का मान जो है आपका 2 दिया गया है, c का मान माइनस का 8 दिया गया और यानी कि वो a का मान 2 है और b का मान माइनस का 8 है और c अचर पद है। c की जगह जो है आपका जो है यानी कि c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अचर पद जो है नहीं दिया है। तो आप रखेंगे b का मान जो है माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 रख लेंगे, उसका कर देंगे स्क्वायर माइनस उसके बाद 4 इंटू ए इंटू ए का मान दिया गया बच्चों, तो ए का मान जो है 2 रख देंगे और गुणे सी रहने देंगे। अब देखेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 88 64 हो जाएगा प्लस का माइनस 4 दूनी 8 यानी 4 दूनी जो है आपका 8 हो जाएगा। सी गुणे में है ये, यानी देखिए बच्चों 4 दूनी 8 और सी गुणे में है। अब क्या करेंगे 8c को क्या करते हैं 8c को उस पार भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 8c बराबर आपका जो है हो जाएगा 64। अब क्या करेंगे 8 से 64 को काट देंगे तो 88 64 ये c का मान 8 बच्चों आ जाएगा। इस प्रकार हम जो है इन प्रश्नों को हल करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट इस प्रकार क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे कि जब भी कभी मूल बराबर हो, अगर इस प्रकार पूछा जाए तो जो है इस प्रकार अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे ऐसे ही इनको हल करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दिया है यदि समीकरण 6x² माइनस का bx प्लस 2 बराबर 0 का विविधकर 1 हो। तो बच्चों इस बार विविधकर का मान दे दिया गया और b का मान पूछा गया है। तो विविधकर का सूत्र याद रखेंगे, विविधकर को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस का 4ac। बच्चों अब क्या करेंगे, इससे हम मान निकाल लेंगे a का, b का और c का। तो क्या होगा a का मान देखो आपका 6 दिया गया है, b की जगह जो है माइनस b दिया गया है और उसके बाद जो है अचर पद जो है आपका 2 दिया गया है। तो अब रख लेंगे बच्चों, देखो b की जगह जो है हमारा माइनस का b का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद जो है उसके बाद देखेंगे माइनस का 4 a का मान जो है a की जगह जो है 6 दिया गया है, गुणे में 6 रखेंगे, c का मान 2 दिया गया है। क्या करेंगे b का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b² माइनस, अब इसका गुणा कर लेंगे आपस में, 6 चौको 24, 24 दूनी आपका जो है हो जाएगा 48, 48 को इधर भेज देंगे माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 48 बराबर b²। तो बच्चों इसको और इधर देख लेते हैं। तो ये है हो जाएगा b बराबर अंडर रूट के अंदर जो है 48। बच्चों जो है ये होता है, अगर इसको फैक्टर कर लें तो हम यानी इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 3 48 होता है। तो 16 बच्चों इसलिए हमने लिख लिया कि 16 जो है वर्गमूल से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 और उसके बाद इसका मान बच्चों जो है ये निकल के आ जाएगा। यानी पूछा गया था b का मान, तो b का मान जो है 4√3 आ जाएगा। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जो आप अच्छे तरीके से इसका रिविजन कर लेंगे जिससे जो है आपका जो है डाउट क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है समीकरण x² माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करें। मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, तो बच्चों सोचो मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये जो है पूछा गया पेपर में, इसलिए हम जो है इस क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो बच्चों देखो मूलों का यानी मूलों के व्युत्क्रम का योगफल पूछा गया। जो मूल होते हैं वो होते हैं बच्चों अल्फा और बीटा।
तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें। सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान जो होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है यानी 1 हो जाएगा। बी का मान एक्स का गुणांक होता है -7 हो जाएगा। सी अचरपद होता है तो 12 हो जाएगा। बच्चों अब क्या करेंगे, हम इसमें निकाल लेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो मूलों का जो योगफल होता है उसका सूत्र होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी सूत्र में होता है और माइनस बी, यहाँ भी जो है माइनस का 7 है। उसके बाद जो है ए का मान जो है 1 है। तो बच्चों ध्यान ये देंगे, माइनस माइनस का गुणा जो है प्लस हो जाता है और साथ में एक का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं, यानी 7 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो निकल गया हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, वो होता है अल्फा गुणे बीटा। अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है, कहने का मतलब मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है सी अपॉन ए। सी का मान जो है 12 दिया गया है और ए का मान 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 12। अब कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये देखेंगे हम पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे पूछा ये गया है बच्चों, यहाँ पे पूछा ये गया है मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। तो मूलों का जो व्युत्क्रम होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। बच्चों इसको जो है आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि मूलों का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब क्या करेंगे, इसमें जो है आपका एलसीएम अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा। अब अल्फा का भाग जब अल्फा हम देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल होकर अल्फा। और यानी हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे जो है अल्फा गुणे बीटा। अब क्या करेंगे, जो हमने मान निकाले हैं मूलों का योगफल और गुणनफल उसको इसमें रख देंगे। तो मूलों का जो योगफल है वो 7 निकला है और गुणनफल जो है 12 निकला है। तो बच्चों जो मूलों का व्युत्क्रम का योगफल दिया गया है वो 7/12 आ जाएगा। नीचे लिख देंगे, अतः मूलों के व्युत्क्रम का योगफल 7/12 होगा, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। करने का यही तरीका होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेपर में जो है कई बार पूछा भी गया है। लिखा यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1 अपॉन 10 हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो बच्चों देखो, जैसे ही आप क्वेश्चन देखें तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि हमें कैसे करना है, कैसे एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका 3 गुणा कर लेंगे। 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 हो जाएगा और x का यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6 का 1 में गुणा करेंगे तो मान वही रहेगा। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों जैसे ही यानी मैथ में क्या होता है, क्वेश्चन खुद बोलता है क्या करना है। तो अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 10 माइनस 6, यानी ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका जो है 10 से 6 घटा देंगे 4 आ जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 और अंडर रूट 4 का मान जो होता है वो होता है प्लस और माइनस का 2। बच्चों ऑप्शन में कभी कभी जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, -2 को टिक करते हैं या +2 को जल्दबाजी में टिक करते हैं। तो बच्चों हमें ना -2 टिक करना है ना हमें +2 टिक करना, हमें प्लस माइनस का जो होगा 2 उसमें टिक करेंगे और हमारा सही उत्तर यही होगा। तो बच्चों हमने जो है बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। बच्चों ज्यादा से ज्यादा ये हमारा कहना है कि हमारे चैनल को, हमारी जो नया चैनल है अपने दोस्तों तक जो है शेयर करें और उनसे कहें कि जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य दोस्तों को भी भेजें, जिससे इस प्रकार के जो है कठिन से कठिन क्वेश्चन जो है सरल तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके और आप अपना जो है अच्छे मार्क्स पा सकें। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो लिखा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 बराबर 1 अपॉन 6 को हल करें। बच्चों जो है ये पिछली बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा x माइनस 3 एक कोष्टक में, दूसरे में हो जाएगा x प्लस 5। अब क्या यानी कि जब x माइनस 3 और x प्लस 5 में जो है इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा x प्लस 5, यानी आपका आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा। उसके बाद जो है यानी इसका इसमें करेंगे तो वही होगा। अब माइनस लगाएंगे, इस बार क्या होगा, जब इन दोनों में इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा x माइनस 3, कोष्टक बंद कर लेंगे और बराबर में आपका होगा 1/6। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो देखो बच्चों यानी कि जो आपका ऊपर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ x प्लस 5 और माइनस का अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का x और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 3, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 5 3 8
देखिए बच्चों, अभी तो ऊपर ही हल किए, अब नीचे कर लेते हैं इसको। नीचे आपका जो है गुणा होगा, x का गुणा जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद x का जब 3 में करेंगे हो जाएगा 3x, और उसके बाद जो है 5 का जब x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5x, उसके बाद 5 का 3 में करेंगे 5 3 15 माइनस का 15 और बराबर 1/6। इधर तो चल ही रहा है। ऊपर बच्चों जो 8 यानी 5 3 हो जाएगा 8, बटे में जो है देखेंगे यानी आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, और 5x से जो है हम 3x निकाल दें तो हो जाएगा 2x, और प्लस यानी माइनस का 15 बराबर 1/6। अब क्या करेंगे, इसका त्रिय गुणा कर लेंगे तो 8 छंग आपका 48 हो जाएगा। तो 48 को इस पार लिख लेते हैं, और 1 का गुणा इसमें होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। अब क्या करेंगे, इसको इधर कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 और माइनस का आपका जो है 48 हो जाएगा। बच्चों अब क्या होगा, ये दोनों जो है जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और जो है माइनस का जो है 8 5 13 के 3 हाथी लगा 1 5 वो 4 1 5 1 6 63 हो जाएगा, बराबर कर लेंगे 0। तो बच्चों ये हमारा जो बन गया जो है एक समीकरण बन गया है, द्विघात समीकरण। इसको जो है हम जो है अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे कि इस 63 का जो है बच्चों ये मान के चलिए ये जो है 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, इसीलिए जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, यानी 63 का ऐसा गुणनखंड करें जोड़ने घटाने से 2 आ जाए और गुणा करें तो यानी 9 सत्य 63। तो बच्चों इसको जो है हम 9 और 7 में ब्रेक कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, यानी 2x की जगह बच्चों क्या लिखेंगे हम, यानी 9 और 7 में ब्रेक कर लेंगे तो हो जाएगा ये आपका जो है 9x माइनस 7x और जो है माइनस का 63 बराबर 0। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, कि इन दोनों में जो कॉमन है वो x है, x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x माइनस x प्लस का जो है 9। अब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो माइनस का जो है 7 कॉमन ले लेंगे, आपका बच जाएगा x प्लस 9। पूरे में जो हमारा कॉमन है वो है x प्लस 9 और हमारा जो बच जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 7। तो बच्चों क्या करेंगे, अब हम इसको अलग अलग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको मान लेंगे x प्लस 9 बराबर 0, तो x का मान आपका माइनस का 9 हो जाएगा, ये x का पहला मान है। अब निकाल लेंगे इधर, तो निकालेंगे x माइनस 7 बराबर इसको 0 मान लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 7। बच्चों देखो कितना ये लॉन्ग क्वेश्चन था, यानी 4 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1/6 को हल करके जो है x और x की जो है वैल्यू निकालना था, तो 2 वैल्यू निकल के आई, माइनस का जो है 9 और प्लस का 7। तो बच्चों जो है इस तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और हमारे जो है वीडियो को लाइक करें। बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं। देखिए बच्चों क्या करेंगे, हम इसकी सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग करने के बाद देखेंगे क्या हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इधर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, अब क्या करेंगे -2 का जो है 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 दूनी जो है 6 हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, इसको इधर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इधर ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 6 बराबर लिख देंगे 0। अब क्या करेंगे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर, अब ये जो है दोनों जुड़ रहे हैं माइनस माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस का 2 मिला के जो है 4x हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। तो इसमें देखेंगे द्विघात का जो है व्यापक फार्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को ये संतुष्ट कर रहा कि नहीं। तो बच्चों ये पूरी तरीके से इस फार्मूले को संतुष्ट कर रहा, तो नीचे लिख देंगे अतः दिया गया जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। बच्चों इस प्रकार के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जो है हमारे वीडियो को सेंड करें। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे अगले क्वेश्चन हैं वो खास इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। लिखा हुआ समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 10 में y का मान 5 दे दिया गया है, तो x का मान पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो लिखेंगे 3x
प्लस 2 इंटू, देखिए बच्चों y की जगह जो है, y की जगह हम 5 रखेंगे और बराबर 10 दिया गया है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 10। तो बच्चों बराबर के पहले से दिया, उसके बाद इसका गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और उधर जाएगा तो माइनस में ये 10 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो है 3x बराबर 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। x बराबर जो है 0/3 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा जो है x की वैल्यू जो है बच्चों 0 आ जाएगी। कहने का मतलब जो है, यदि आप जो है इस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे तो आपका जो है ये समीकरण आपस में जो है बराबर हो जाएंगे, दोनों बच्चों दिख भी रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 13 में। इस बार जो है x का मान जो है 2 दिया गया और y का मान पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे 2 इंटू जो है x का मान इस बार दिया गया है तो 2 रखेंगे प्लस 3y बराबर रखेंगे 13। अब लिख देंगे 3y बराबर बच्चों 13 पहले से रखा हुआ है, इसका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा -4। अब इधर हो जाएगा 3y बराबर 13 से यदि हम 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 9, 9 4 13 होता, 3 से काट देंगे 3 3 9 होता, यानी y का मान हमारा 3 आएगा। बच्चों जो है इस प्रकार हम लोगों ने जो है ऐसे क्वेश्चन देखे। अब एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो समझ लीजिए गणित की शान है। हर बार पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और हूबहू इस जो है 2024 पेपर में तो जो है बिल्कुल यही क्वेश्चन ही रख दिया गया था। क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। यदि हर में से 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो हमें भिन्न बतानी बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना लिखेंगे, माना जो भी भिन्न मानेंगे उसका मान लेंगे अंश। माना अंश जो है अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो जो हम भिन्न बनेगी वो बन जाएगी x/y। अब लिखेंगे फर्स्ट शर्त। तो पढ़ेंगे जो है फर्स्ट शर्त हमारी क्या है, लिखा यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए। देखो बच्चों हमारे पास जो भिन्न बनके तैयार हुई वो है x/y। तो लिख लेंगे x/y। अब क्या करेंगे, जैसा जैसा कहा जाए वैसा करेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में 1 जोड़ देंगे तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो हर से 1 घटा देंगे। कह रहा है ये जो भिन्न है ये 1 में बदल जाती है तो ये हो जाएगा 1 के बटे में 1 लिखा जा सकता है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे त्रिय गुणा करके तो हो जाएगा x + 1 बराबर हो जाएगा y - 1। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x + 1 और ये आएगा इधर माइनस का y बराबर -1 उधर रहने दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक समीकरण तैयार हो जाएगा। x - y बराबर जो है -2 हो जाएगा। तो ये बच्चों जो है हमारा जो है पहला समीकरण होगा। अब क्या करेंगे, शर्त दूसरी देख लेंगे प्रश्न में। दूसरी यानी सेकंड शर्त क्या कह रही है, सेकंड शर्त में क्या है, दिया गया है कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, फिर भिन्न लिखेंगे x/y। कह रहा इस बार कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, इस बार अंश में कुछ नहीं कहा, हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 में बदल जाती है। तो क्या करेंगे, चलिए गुणा कर लेंगे इसका। तो हो जाएगा 2 में आप x का गुणा होगा तो हो जाएगा 2x और y + 1 का x करेंगे तो इसका मान वही रहेगा y + 1। अब क्या करेंगे, इसे पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 2x - y बराबर 1। तो इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों आगे देखते हैं इसको कैसे हल करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण दिया गया है x - y बराबर -2। दूसरा दिया गया है 2x - y बराबर जो है 1 दिया गया है। अब लिख देंगे इसको जो है घटाने पे। बच्चों ऐसा क्यों किया जा रहा है घटाने पर, क्योंकि होगा क्या, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले समीकरण के। तो हो जाएगा -2x, ये जो है माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए y प्लस माइनस का कट जाएगा, माइनस का 2x से 1x चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का x बराबर जो है
आपका जो है आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर इस तरफ देखेंगे बराबर, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 जोड़ के जो है माइनस का 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमारा जो है 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x का मान जो है लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बच्चों ये भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो x का मान जो समीकरण पहले में रख देंगे, जो हमारा पहला समीकरण था x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो x का मान जो है कितना आया, 3, तो लिख लीजिए 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2। तो हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 2, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का जो है 3। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का y बराबर जो है हो जाएगा 3 और 2 मिला के 5 हो जाएगा इधर, यानी अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो है y का मान निकल के आ जाएगा 5। सॉरी बच्चों, जो है y का मान जो है 5 आएगा। तो हमें पूछा गया था बच्चों, पूछा गया था भिन्न ज्ञात करिए। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो भिन्न माने थे x अपान वाई। x का मान जो है आ गया है 3 और y का मान जो है बच्चों आ गया है 5। तो हम लिख सकते हैं, प्रश्न में नीचे लिखेंगे, अतः जो भिन्न होगी वो हो जाएगी 3/5। तो बच्चों हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देख लिए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और जो है अपने दोस्तों को के पास जो है सेंड करें, जिससे जो है वो भी इन क्वेश्चनों को जो है अच्छी तरीके से समझ सके। हम जो है इस तरह के ढेर सारे प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के पहले आपको देंगे, जिससे आपका एग्जाम बिल्कुल जो है 100% जो है क्लियर होगा। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है चैनल देखने